तो जब ऋषभ ने अनन्या को जान कह के पुकारा, तो अनन्या जब घबरा गई वो जान वर्ड सुन के, और उसने फट से ऋषभ का हाथ झटक के दूसरे मेहमानों से मिलने लगी। तो ऋषभ अनन्या को देख के स्माइल कर रहा था, क्योंकि उसे अनन्या की घबराहट, उसका बेचैनी, उसका डर साफ दिख रहा था उसके चेहरे पे। क्योंकि ऋषभ अनन्या को इन एंड आउट अच्छे तरीके से जानता था, तो इसीलिए जब अनन्या ने ऋषभ से अपना हाथ झटके से खींचा और दूसरे मेहमानों से मिलने चली गई, तो ऋषभ उसे देख के इसीलिए स्माइल कर रहा था, क्योंकि वो बाहर से भले अनन्या प्रिटेंड कर रही हो कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बिल्कुल स्ट्रांग है, बहुत पेशेंस है, कंपोज्ड है, काम है, बट उसके अंदर मन में तूफान चल रहा था। ये बात ऋषभ को उसके चेहरे की उसकी एक झलक या उसका एक रिएक्शन हाथ छुड़ाने से ही समझ में आ रहा था, क्योंकि ऋषभ अनन्या को इन एंड आउट जानता था और इसीलिए वो स्माइल कर रहा था अनन्या को देख के। फिर उसके बाद ऋषभ ने अनन्या से कुछ नहीं बोला। वो उसके बाद आराम से फिर बाकी के जो गेस्ट आए हुए थे पार्टी में उनसे मिलने लगा। अनन्या भी, क्योंकि अ, रायचंद की भी पार्टी थी और अनन्या होस्ट थी उस पार्टी की, बिकॉज शी इज ऑल्सो रायचंद। तो सबको अटेंड करना, सबसे मिलना तो बनता है, और ऋषभ भी बिजनेसमैन था तो वो भी सबसे मिलेगा ही, क्योंकि वहाँ बिजनेस फैमिली के बहुत सारे लोग आए थे। तो उसके बाद अनन्या अपना अलग लोगों से मिलने में और ऋषभ अपना अलग लोगों से मिलने में बिजी हो गए। आराम से बातचीत कर रहे थे लोगों से। ऋषभ अपना कुछ बिजनेस पार्टनर्स से या कुछ जान पहचान के लोगों से मिल रहा था, और अनन्या उन बाकी लोगों को अटेंड कर रही थी, मिल रही थी। उसके तो कुछ टाइम तक पार्टी आराम से चल रही थी। लग रहा था अब पार्टी आराम से चल रही, कोई दिक्कत होगा नहीं। लेकिन तभी अचानक से एक आवाज आता है, ग्लास टूटने का, बम, ग्लास टूटने का और किसी के टकराने का। तो जब सब पलट के देखते हैं तो देखते हैं कि उसी पार्टी में आया हुआ एक आदमी है जिसका नाम था मिस्टर मेहता, और वेटर भी एक काका टाइप का बूढ़ा इंसान था। तो दोनों टकराए और वेटर के हाथ में जो ट्रे था उस पे जो ड्रिंक्स थे ग्लास में वो सब नीचे गिर गए, और कुछ ड्रिंक्स मिस्टर मेहता के कपड़ों पे भी गिर गए। तो उसके बाद जब आवाज हुई तो सबने पलट के देखा, तो मिस्टर मेहता जो है वो वेटर पे जोर जोर से चिल्लाने लगे कि तुमने मेरा सूट खराब कर दिया, कितना महंगा सूट